गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बॉलीवुड से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो ये है कि दीपिका पादुकोण माँ बन चुकी है, उनकी बेटी हुई है और रणवीर सिंह पापा बन चुके हैं। अभी तक उन्होंने इस बारे में किसी को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने, जैसे प्रियंका चोपड़ा ने, करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर उन दोनों को इतनी बधाइयाँ दे डाली हैं कि भाई सबको पता चल गया है कि अब उनके परिवार में एक छोटी सी प्यारी सी बेबी गर्ल भी आ चुकी है। मैं क्या, हम सभी लोग जितने भी फैंस हैं सभी मतलब उसकी फ़ोटो देखने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि यार आलिया और रणवीर कपूर की जो बेटी है वो भी कितनी प्यारी है। राहा मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है। और मुझे लगता है दीपिका और रणवीर की बेटी बहुत प्यारी होगी। मतलब लड़कियाँ होती ही प्यारी है यार, बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा स्वीट होती है। मेरे भाई की भी बेटी है, तो मुझे भी उनको देखने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई 2018 में दोनों ने इटली में शादी की थी। शादी तो की थी, लेकिन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हुई हैं और ये भी सुनने में आया है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को चीट कर चुके हैं। जब ये बात चली तो भाई सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे, क्योंकि एक मतलब बॉलीवुड से ही है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई थी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कब रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को चीट कर चुके हैं। दरअसल इटली में दोनों ने शादी की और शादी के 2 महीने बाद दोनों मुंबई वापस आ गए। तो मुंबई वापस आने के बाद दोनों अपने काम पे लग गए, शूटिंग करने लग गए फिल्मों की। तो जब रणवीर सिंह शूटिंग कर रहे थे, दीपिका पादुकोण एक दिन उनके सेट पर पहुंची। सेट पर रणवीर सिंह दिखे नहीं, तो उसके बाद दीपिका पादुकोण वैनिटी वैन में गई और वैनिटी वैन में रणवीर सिंह किसी के साथ रोमांस कर रहे थे, किसी के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वो एकदम न्यूड थे, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और मतलब जिन्होंने पॉडकास्ट में सारी चीज़ें बताई, उन्होंने बोला कि भाई बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, ये सब इतना ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जो लड़का था वो बस बोल रहा था आई एम सॉरी, आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी, आई लव यू बेबी। एंड दीपिका पादुकोण बोल रही थी मुझे कोई वेडिंग फिल्म नहीं चाहिए, मुझे जो जो उनकी फ़िल्म आने वाली थी नेटफ्लिक्स पर, उनकी शादी की, उसके लिए मना कर दिया। तो नेटफ्लिक्स फ़ोन कर रहा है, हर कोई फ़ोन कर रहा है कि भाई अब क्या करें क्या करें, उस वेडिंग फिल्म का करें क्या। तो दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। इस बात को लेकर एक और पॉडकास्ट में दीपिका पादुकोण से जब पूछा गया, ये नहीं पूछा उनसे कि रणवीर सिंह उनको चीट कर रहे हैं, नहीं, उनसे पूछा कि अगर ऐसा होता है तो लड़कियों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उस बात पे दीपिका ने साफ साफ बोला कि भाई उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता कि कौन सही है क्या गलत है, कि कोई लड़की एक्सेप्ट कर ले या कोई एक्सेप्ट ना करे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। ये सिचुएशन मतलब हर कोई इस सिचुएशन में फंस जाता है। और शादी के 2 महीने बाद अगर दीपिका के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है वो भी बहुत ज़्यादा फंस गई होंगी। लेकिन अब दोनों की बेटी हो गई है, तो मतलब रिश्ते में दरार दूर करने के लिए दोनों ने एक साथ रहे होंगे। कॉफ़ी विद करण में भी जब दीपिका पादुकोण ने अपने और रणवीर के रिश्ते के बारे में बात बोली थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई स्टार्टिंग में मैं कई सारे लोगों को डेट कर रही थी, रणवीर एक ऑप्शन थे। मतलब उन्होंने इस तरह से नहीं कहा था, बट हाँ वो थोड़ी कन्फ्यूज़ थी। उस बात पर भी दीपिका पादुकोण का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। रणवीर सिंह का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। मतलब रणवीर सिंह की फ़ोटोज़ पे लोग कमेंट करने लगे थे क्या फ़ायदा, वो अपनी बीवी के लिए एक ऑप्शन बन गए हैं, आप बीवी के लिए एक ऑप्शन थे, ये थे, आपका पहला प्यार नहीं था, आपको प्यार नहीं करती थी, कॉम्प्रोमाइज़ था, ये था वो था। तो यार उनका रिश्ता सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब दोनों ने शादी की तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, उनकी बेटी होने पे भी सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन उनके रिश्ते की जड़ क्या है, शुरुआत में भी उनका रिश्ता ऐसे शुरू हुआ और फिर उसके बाद अब ये चीटिंग वाली कंट्रोवर्सी। और आई लव यू बेबी मतलब जिन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया, उन्होंने रणवीर सिंह और दीपिका का नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया, बट वो एकदम क्लियरली पता चल रहा था कि वे इसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब रणवीर और दीपिका की वेडिंग फिल्म आई तो उसमें रणवीर सिंह भी दीपिका को ये बोल रहे थे आई लव यू बेबी, और उन्होंने भी बताया कि वो बंदा बोल रहा था आई लव यू बेबी। तो सबको पता है कि यार दीपिका और रणवीर की बात हो रही है, बट देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और दोनों की उस शादी के बाद भी कई सारी मूवीज़ आई हैं। अब देखते हैं, पता होता है ना लाइफ में जब बेबी आ जाता है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती है। आप एक दूसरे के साथ रहो ना रहो, आप बच्चे के लिए एक साथ रहने लग जाते हो, और जब आप रहने लग जाते हो एक साथ, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों का बेबी हुआ है, तो अब साइड अगर चीज़ें ख़राब है तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। IVF से दीपिका का बेबी हुआ है, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रही थी। तो भाई बॉलीवुड में बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। मतलब सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड शुरू किया था करीना कपूर ने, तैमूर जो उनके बेटे हैं, और फिर जे उनका छोटा बेटा, दोनों इतने प्यारे प्यारे थे। मतलब दोनों का इंस्टाग्राम अकाउंट अलग बना हुआ है, और दोनों पेपराजीज दोनों को एकदम फॉलो करते हैं। भाई वो अभी से ही सेलिब्रिटीज़ है, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे अभी से सेलिब्रिटी है। आलिया भट्ट को देख लो, आलिया भट्ट की जो बेटी है, मतलब सब लोग कितना उसको फॉलो करते हैं, कितना वायरल करते हैं। तो मतलब ये जो है ना, पहले से ही जो बच्चे सेलिब्रिटी है, सोशल मीडिया के ज़माने में अगर किसी सेलिब्रिटी का बेबी हुआ है तो भाई वो पैदा होते ही एक सेलिब्रिटी है। इसी तरह अब
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी का फेस किसी ने नहीं देखा, बट आप उसको देख लो। उनका भी बेटा हुआ, उसका भी किसी ने नहीं देखा। तो सब लोग बहुत उनको जानने के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो जब वो अपने मीडिया के सामने पहली प्रेजेंस दिखाते हैं या फिर वो कभी भी सोशल मीडिया पे आएंगे, तो लोग उनको देखने में भी बहुत ज़्यादा इसी तरह हम रणवीर और दीपिका की बेटी को देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मज़ेदार खबरें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।